स्वागत है आपका। वक्तव्य प्रस्तुत कीजिए। श्री गणेशाय नमः। श्री महासरस्वते नमः। श्री गुरुवे नमः। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत् परम गुरुभ्यो नमः। अस्मत् सर्वगुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लंबोदरं परम सुंदर नीतिदन्तं पीताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्यादिवाकरविभूषणकान्तिकान्तम् विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। शरीरं स्वरूपं ततो वकलत्रं यशश्चारुचित्रं धनन्येरुतुल्यम् मनस्येन लग्नं सुगुरुरं विपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। बर्हापीडं नटवरवपुः तरणिकारं दुःखदवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रञ्जाणवेणुपूरयन् गोपवृन्दे वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्ति करारविन्देन पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटयपत्रस्य पुटेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। सभी को राधे राधे। जय श्रीमन्नारायण। हरे कृष्ण। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अच्युत में कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणा कारक सकल जन्म कल्य शापहारक परात्पर परम ब्रह्म अनंत कोटि संदर्प दर्प दलन निर्गुण निराकार सर्वभूत साकार जगदेव बंधु करुणैक सिंधु सच्चिदानंद धन परमात्मा श्री कृष्ण एवं श्री किशोरी जी के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। समुपस्थित भागवत भक्त एवं कथा अनुरागी सज्जनों भक्तों में मातृशक्ति भक्ति बांधवी सिया राम ने सब जग जानी करहु प्रणाम जोड़ जुग प्राणी। आइए हम कथा में प्रवेश करते हैं। पिछली कथा में हमने श्रवण किया था किस प्रकार से सुखदेव जी महाराज ने सत्य मुक्ति और कर्म मुक्ति के बारे में बताया था। तत्पश्चात इसके बाद हमने श्रवण किया था कि किस प्रकार से सुखदेव जी महाराज ने ये बताया कि जो प्रभु की कथा का श्रवण नहीं करता उसके जो प्राण होते हैं वो साक्षी दिल के समान होते हैं। जो प्रभु कथा का अपने मुखमंडल से वर्णन नहीं करता है उसकी जिह्वा मेंढक की जिह्वा के समान बकवास करने के लिए होती है इत्यादि। आगे उन्होंने बोला कि जो मनुष्य भगवान भक्त जो भगवान के संत होते हैं प्रभु होते हैं भगवान के तीर्थ स्थल होते हैं या भगवान के तो प्रत्यक्ष रूप में या कोई संत भगवान तो होते हैं अगर उनके सामने उस मनुष्य जो है उसका शीश नहीं झुकता है तो उसका शीश जो है वह
कड़वी सुंदरी के समान है, यानी सुंदरी अर्थात लौकी के, कड़वी लौकी के समान है। और जिस मनुष्य के नेत्र जो है प्रभु का दर्शन नहीं करते हैं, प्रभु के पवित्र तीर्थ स्थलों का दर्शन नहीं करते हैं, जो प्रभु को जो है प्रभु को जैसे बांके बिहारी जो वृंदावन जाके श्री बांके बिहारी जी का, श्री राधा गोविंद का, मदन मोहन जी का इत्यादि का जिनका जो दर्शन नहीं करते हैं, उस मनुष्य की जो नेत्र है वह मोर के पंख में बनी हुई इस नेत्र के समान है, जिसका होना ना होना एक समान है। यानी कि उस मोर का जो पंख होता है उसमें अवश्य जो है नेत्र होते हैं, परंतु उसमें दृष्टि नहीं होती है। और जिस मनुष्य का हृदय प्रभु की कथा को सुन के जो है आनंदित नहीं होता है, जिसके नेत्रों से प्रभु के लिए विरह के अश्रु में निकलते हैं, उस मनुष्य का जो हृदय है, उस मनुष्य के जो नेत्र है, उसका जो हृदय है वह हृदय नहीं होता है, हृदय नहीं होता है, वह एक पत्थर होता है। जैसे पत्थर कठोर होता है, वैसे उस मनुष्य का जो हृदय है वह भी कठोर होता है। आगे हमने श्रवण किया कि किस प्रकार से सुखदेव जी महाराज ने जो है राजा परीक्षित के जो मन में मृत्यु का भय था, उस भय को उन्होंने कैसे दूर किया, और उन्होंने जो है संसार में प्रवेश करने से पहले जो है किस प्रकार उन्होंने जो है संसार में प्रवेश करने से पहले उन्होंने जो है किस प्रकार प्रभु का स्मरण किया, इस विषय में हमने श्रवण किया। अब आगे हम श्रवण करेंगे कि सुखदेव जी महाराज जो है भागवत जी का मंगलाचरण करते हैं। उन्होंने अभी तक जो है भागवत जी का मंगलाचरण नहीं किया था, क्योंकि जब राजा परीक्षित ने उनसे जो प्रश्न पूछे कि प्रभु जो सर्वथा म्रियमाण है, जिसकी मृत्यु 7 दिन में होने वाली, ऐसे मनुष्य को क्या करना चाहिए, तो श्री सुखदेव जी ने जो है राजा परीक्षित के हृदय में मृत्यु का जो भय होता है उस भय को देखा। तो जो सुखदेव जी महाराज जी पहले राजा परीक्षित को प्रभु की कथा श्रवण करवाने से पहले जो उनके मन में मृत्यु का भय था, उस भय को वह दूर करना चाहते थे। वह तो उन्होंने जो है सबसे पहले जो है परीक्षित के जो मन में मृत्यु का भय था, उस भय को उन्होंने दूर किया, और उन्होंने जो है संसार में प्रवेश करने से पहले जो है उन्होंने भगवान का स्मरण किया, ताकि वह जो संसार ये माया रूपी जो जाल है, इस जाल में वह ना फंसे, और जो है प्रभु की कथा को श्रवण करवाकर राजा परीक्षित को जो है मोक्ष की प्राप्ति दिलवा सके। अब आगे सुखदेव जी महाराज श्री सुखदेव जी महाराज है, वह जो है भागवत जी का मंगलाचरण करते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे तदुत्पवस्थान निरोध लीलया ग्रहीत शक्ति तृतनाय देहिनाम अंतर्भवायानुप्लक्ष्य वर्त्मने यत् कीर्तनं यत् स्मरणं यदीक्षणं यद्वन्दनं यत् श्रवणं यद्हरणं लोकस्य सद्यो विदनोति कल्मषं तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः। श्री सुखदेव जी महाराज कहते कि हे परीक्षित, मैं उन परम पुरुष जो परम पुरुष भगवान विराट है, भगवान नारायण है, जो इस जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार की लीला के लिए ब्रह्मा, विष्णु और शिव इन तीनों को रूप को जो है धारण करते हैं, जो समस्त पापियों के अंतर्यामी, जो समस्त समस्त प्राणियों में अंतर्यामी रूप से जो है विराजमान है, उन परम पुरुष ब्रह्म परमात्मा श्री नारायण को मैं नमस्कार करता हूँ, उनकी वंदना करता हूँ, उन्हें प्रणाम करता हूँ। जिन भगवान श्री हरि का कीर्तन, स्मरण, दर्शन, वंदन, श्रवण और पूजन प्राणियों के कल्मश यानी जन्म जन्मांतर के पापों का जो विनाश है, जो शीघ्र ही कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं शीघ्र ही उन पापों को, उन पवित्र कीर्ति भगवान को मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ। हे परीक्षित, तुमने मुझसे जो प्रश्न पूछे हैं, वही प्रश्न एक बार देवर्षि नारद ने अपने पिता ब्रह्मदेव से पूछा। एक बार की बात है, देवर्षि नारद ने जो है सत्यलोक ब्रह्मलोक में जो है ब्रह्मदेव को जो है ध्यान में मग्न देखा। तो उन्होंने जिज्ञासावश उन्होंने अपने पिता ब्रह्मदेव से पूछा कि हे पिताजी, आप जो है इस सृष्टि की रचना करते, यानी संपूर्ण सृष्टि की रचना करता आप ही है, तो फिर भी है
तो फिर भी पिताजी आप जो है किसके ध्यान में मग्न रहते हैं? यानी आपने तो संपूर्ण सृष्टि की रचना की है, तो आपने जो है, तो आप किसके ध्यान में मग्न रहते हैं आप? और फिर आप आंख बंद करके जो है किसका ध्यान करते रहते हैं? तब ब्रह्मा जी ने कहा कि हे देवर्षि, हे नारद बेटा, इस जगत का कारण मैं नहीं करता। यानी इस जगत का कारण मैं नहीं करता, इस जगत का कारण तो भगवान नारायण करते हैं, भगवान श्री हरि करते हैं। मैं जो है उन्हीं का ध्यान कर कर उन्हीं का निरंतर जो है स्मरण करता रहता हूँ। और तुम क्या सोचते हो कि जो सूर्य है, चंद्रमा, नक्षत्र, ग्रह, तो जो तारे हैं, ये अपने प्रकाश से चमकते हैं? नहीं, इनमें इतना सामर्थ्य नहीं है। सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र, तारे इत्यादि जो है ये अपने नहीं, बल्कि भगवान विराट, भगवान नारायण की जो है भगवान नारायण की शक्ति से जो है वह प्रकाश हमें देते हैं, बल्कि उनमें स्वयं में इतना सामर्थ्य नहीं है कि वह प्रकाश प्रदान कर सके। भगवान नारायण से ही उन्हें जो है प्रकाश प्राप्त होता है। आगे देवर्षि नारायण जो आगे देवर्षि नारद से जो है ब्रह्मदेव कहते हैं कि हे देवर्षि, नारायण परा वेदा, देवा नारायणांगजा, नारायण परा लोका, नारायण परम मखा, नारायण परा योगो परो योगो, नारायण परम तपः, नारायण परम ज्ञानम, नारायण परागति। कि हे नारद, वेद, देवता, लोक, यज्ञ, योग, तपस्या, ज्ञान और गति, सबका पर्यावसन भगवान नारायण के हाथ में, यानी भगवान नारायण से ही संपूर्ण ब्रह्मांड है, संपूर्ण विश्व है, संपूर्ण संसार है। उन भगवान नारायण की इच्छा, यानी कि जब भगवान नारायण की इच्छा, जब एको हम बहुश्याम, यानी एक से जब अधिक होने की उनकी इच्छा हुई, तो उन्होंने अपनी माया से अपने स्वरूप में काल, कर्म और स्वभाव को जो है स्वीकार किया। यानी उन्होंने अपने स्वभाव में काल, कर्म और अपने स्वरूप में काल, कर्म और स्वभाव को उन्होंने जो है स्वीकार किया। काल में उन्होंने तीन गुणों में क्षोभ उत्पन्न किया, स्वभाव में उन्हें रूपांतरित किया, और कर्म में जो है उन्होंने महत्व को प्रदान किया, यानी सबसे श्रेष्ठ उन्होंने कर्म को दिया, क्योंकि मनुष्य जैसा कर्म करेगा वैसे ही उसकी गति होगी, वैसे उसे मोक्ष मिलेगा। और महत्व से अहंकार उत्पन्न हुआ। जब जब उन्होंने कर्म में जो है महत्व को प्रदान किया, तो जैसे उन्होंने महत्व को प्रदान किया, तो महत्व से जो है सबसे बड़ा अहंकार, यानी मनुष्य में अहंकार, हर मनुष्य चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो, उसमें जीवन में एक बार तो उसे अहंकार अवश्य होता है। चाहे ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जिससे जो है अहंकार न हो, तो हर मनुष्य को अहंकार होता है। और महत्व से अहंकार उत्पन्न हुआ। वह अहंकार कैसा है, कि वह अहंकार अच्छा है या बुरा है, वह मनुष्य के कर्म के ऊपर निर्धारित होता है। अब महत्व से अहंकार उत्पन्न हुआ, और वही अहंकार, जिसके अहंकार के तीन गुण हुए, सात्विक, राजस पर तामस, इन तीन प्रकार का वह जो है अहंकार हुआ। जो तामस अहंकार है उससे पंच महाभूत अग्नि, वायु, तेज, जल और आकाश, पृथ्वी, और पांच तन्मात्राओं जो होती शब्द, स्पर्श, रस, गंध और रूप, की उत्पत्ति हुई। सात्विक अहंकार से जो है मन और इंद्रियों के देवता उत्पन्न हुए। और जो राजस अहंकार है उससे पांच ज्ञानेन्द्रिय यानी वाक, पाणी, पाद, पायु और उपस्थ, इसकी उत्पत्ति हुई। और शक्ति प्रदान वृद्धि और क्रिया शक्ति प्रदान प्राण जो है उत्पन्न हुए। इन सब ने मिलकर जो है ब्रह्मांड की रचना की। ये ब्रह्म निर्जीव, यानी देवर्षि नारद से ब्रह्मदेव कहते कि उनकी उत्पत्ति किस प्रकार हुई। तो उन्होंने बताया कि ये जो ब्रह्म है ये निर्जीव रूप से जल में पड़ा रहा। लगभग 1000 वर्ष के पश्चात भगवान ने जब इसमें चेतनता प्रदान की, तो इसे फोड़कर भगवान नारायण, भगवान विराट पुरुष बाहर निकले, जिनके हजारों सिर, हजारों हाथ और हजारों मुखमंडल थे। और इन्हीं विराट पुरुष की नाभि के कमल से जो है मेरी उत्पत्ति, अर्थात ब्रह्मदेव की उत्पत्ति भगवान की नाभि से जो कमल निकला है उससे उनकी उत्पत्ति हुई। आगे ब्रह्मदेव कहते हैं कि हे नारद, न भारती में शोकलक्ष्यते, न वे क्वचिन्मे मनसो मृषा गति,
न मे ऋषिकाणि पतन्ति सत्पते यन्मे हृदोति कंठवता धृतो हरि। कि हे नारद, इन्हीं भगवान नारायण के ध्यान में जो है मैं निरंतर मग्न रहता हूँ, जिसके कारण मेरी वाणी कभी भी जो है असत्य असत्य भाषण नहीं करती। यानी कि जो मेरी वाणी से जो बात निकलती है, जो जो वाणी से मेरे जो मैं बोलता हूँ, वह कभी भी असत्य नहीं होता है, वह हमेशा सत्य ही होता है। ये भी मुझे जो है भगवान नारायण के द्वारा ही मिला है। मेरा मन कभी भी जो है असत्य संकल्प नहीं करता है और मेरी इंद्रियां कभी भी कुमार्ग पर नहीं जाती है। हमेशा मेरी इंद्रियां सदमार्ग पर ही रहती है। अरे बेटा नारद, मैंने जब जो है उन्होंने उत्पन्न होने के पश्चात जब मैंने चारों ओर देखा और मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे, जैसे ही मैं उत्पन्न हुआ और मैंने अपने चारों ओर देखा तो मुझे सिर्फ और सिर्फ जल ही दिखाई दिया। यानी जल के सिवा जो है मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। तो मैं अपनी उत्पत्ति का स्थान जानने के लिए उस कमल की नाल के सहारे सारे जल में नीचे उतरा, परंतु हजारों वर्ष बीत गए, परंतु मुझे जो है उस कमल नाल का जो मूल भाग है, वह मूल भाग मुझे उसका पता नहीं चला। तत्पश्चात में हार थक कर पुनः अपने जो मूल स्थान है वहां पर लौट आया और चिंतन करने लगा। उसी समय एक आकाशवाणी हुई क्या कि स्पर्शेषु यत् षोडशमेक विषम निष्किंचनानाम नृप यत् धनम विदु। आकाशवाणी को जैसे ही मैंने सुना और मैंने ये देखा कि आकाशवाणी कहाँ से हुई, तो मैंने जब मेरे चारों ओर देखा तो मेरे चार सिर हो गए। और तब मुझे उस आकाशवाणी से जो है दो अक्षर सुना दिए, पहला अक्षर तय और दूसरा अक्षर पर। अब आकाशवाणी जैसे ही मैंने अपने चारों ओर देखा, तुम जैसे मैंने देखा कि भाई आकाशवाणी कहाँ से हुई है, तो मैंने जो है आकाशवाणी को देखने के लिए जब अपने चारों ओर सर घुमाया तो मेरे चार सिर हो गए और आकाशवाणी को सत्य मान जो है मैं तपस्या करने लगा। मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान नारायण ने जो है मुझे अपना दर्शन दिया, अपने वैकुंठ लोक का दर्शन कराया और उन्होंने आज्ञा दी कि हे ब्रह्म, तुम जो है सृष्टि की सृष्टि करो। मैंने कहा कि प्रभु आप मुझे ज्ञान दीजिए, जब तक आप मुझे ज्ञान नहीं देंगे तो मैं सृष्टि कैसे करूंगा। तो हे नारायण, हे प्रभु परमपिता परमेश्वर, आप जो है मुझे ज्ञान दीजिए, ज्ञान प्रदान कीजिए, जिससे जगत की सृष्टि करने में जो है मुझे सामर्थ्यता जो है मैं सक्षम हो सकूं। तब और जब आप मुझे ज्ञान ऐसा ज्ञान दीजिए ताकि ये जो संसार है, क्योंकि संसार जो है वह माया है, तो मैं जब इस संसार की रचना करूं, इस माया की रचना करूं, तो मैं इस माया में, इस संसार में ना फंसूं। और जब मैं इसकी रचना करूं तो इसमें ना फंसूं। तब उस समय भगवान नारायण ने मुझे जो है चतुश्लोकी भागवत का उन्होंने मुझे उपदेश दिया। इन चतुश्लोकी भागवत के पहले श्लोक में परमात्म तत्व का, ब्रह्म तत्व का वर्णन किया गया है, दूसरे में माया तत्व का वर्णन किया गया है, तीसरे में जीव तत्व का वर्णन किया गया और चौथे में जो है श्लोक में संसार से हम किस प्रकार मुक्त हो सकते हैं इसका वर्णन बताया गया है। भगवान नारायण कहते हैं कि हे ब्रह्मदेव, अहमेवासमेवाग्रह ज्ञानद सद सद परम पश्चादहम यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। कि हे ब्रह्मा जी, इस जगत की सृष्टि से पूर्व केवल मैं ही था और जब ये संसार है तब भी मैं ही रहूंगा, और जब ये संसार नष्ट हो जाएगा प्रलय में, जब संसार नष्ट हो जाएगा, संपूर्ण पृथ्वी जो है नष्ट हो जाएगी, तब भी मैं ही रहूंगा। यानी मैं पहले भी था, अब भी हूँ और आने वाले समय में भी रहूंगा। आगे कहते हैं नारायण कि ऋतेर्थम यत् प्रतीयेते न प्रतीयेते चात्मनि तद विद्यादात्मनो मायाम यथा भासो यथा तमः। नारायण कहते हैं कि हे ब्रह्मदेव, वास्तविक वस्तु उस परमात्मा को छोड़कर जिसकी प्रतीति होती है, यानी जिसके प्रति उसके हृदय में प्रीति होती है, उस आत्म तत्व परमात्मा की प्रीति उसे नहीं होती। यानी जो मनुष्य संसार में रहता है तो फिर उसे परमात्मा से प्रीति नहीं होती है, वह संसार में ही उलझ जाता है। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, माया कहते हैं। जैसे आकाश में चंद्रमा एक है, परंतु जब हम अपनी आंखों को अपनी नेत्र के सामने रखेंगे तो हमें चंद्रमा दो दिखाई देते हैं, परंतु ये असत्य है।
क्योंकि चंद्रमा तो एक ही है। उसी प्रकार जो ये संसार है ये माया है, परंतु हमें जो है संसार को ही सत्य मानते हैं और प्रभु को जो है हम सत्य नहीं मानते हैं। यानी परम पिता परमेश्वर हम जानते हैं, हर मनुष्य जानता है, परंतु वह उसे स्वीकार नहीं करना चाहता। वह संसार को जो है सत्य मानता है, परंतु ये जो संसार है ये सिर्फ और सिर्फ एक मिथ्या है, प्रभु की माया है। हमें माया नहीं बल्कि मायापति के अधीन होना चाहिए। हमें माया में अपना मन नहीं लगाना चाहिए, बल्कि मायापति में अपना हृदय लगाना चाहिए। परंतु राहु जैसे अन्य आकाश में तारों के जो है मध्य राहु नामक ग्रह विराज जो है विद्यमान है, परंतु वह हमें दिखाई नहीं देता है। उसी प्रकार जो प्रभु है परम पिता परमेश्वर नारायण है, वह सर्वत्र है, सब जगह है, परंतु वह हमें माया के वश के कारण जो है हम परमात्मा को नहीं देख पाते हैं, परमात्मा का ज्ञान हम नहीं कर पाते हैं। आगे नारायण भगवान श्री नारायण कहते हैं कि हे ब्रह्मदेव, यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चाश्वचेष्वनु प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेषवहम्। कि हे ब्रह्मदेव, जैसे प्राणियों के छोटे बड़े बड़े शरीर में आकाश आदि पंच महाभूत, चाहे वो शिशु हो चाहे वह 100 साल का मनुष्य हो, सबके शरीर में जो है पंच महाभूत प्रविष्ट होते हैं और पहले से ही वह विद्यमान रहने के कारण प्रविष्ट नहीं भी होते हैं। यानी वह होते भी हैं और रहने के कारण विद्यमान होने के कारण प्रविष्ट भी नहीं होते हैं। ऐसे हे ब्रह्मा जी, प्राणियों के शरीर में मैं आत्मा स्वरूप में जो है विद्यमान रहता हूँ, सदा मैं प्रविष्ट रहता हूँ, मेरे अतिरिक्त दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं, इसलिए मैं उसमें प्रविष्ट भी नहीं होता हूँ। ऐसे ही आगे भगवान श्री नारायण जो है अंतिम श्लोक कहते हैं कि हे ब्रह्मदेव, एत्वादेव जिज्ञासम तत्व जिज्ञासुनात्मनः अन्वन्यव्यरिति केभ्याम यतस्य सर्वत्र सर्वत्र सर्वदा। कि हे ब्रह्म, ये ब्रह्म नहीं है, ये ब्रह्म नहीं है, इस प्रकार निषेध की पद्धति से जो अथवा ये ब्रह्म है और ये ब्रह्म है, इस प्रकार ब्रह्म है, इस अन्वय की पद्धति से ये यही सिद्ध होता है कि सदा सर्वदा सब जगह जो है ब्रह्म यानी भगवान नारायण ही विद्यमान है। हमें सर्वदा सब जगह जो है भगवान नारायण का, भगवान श्री कृष्ण का, राधा रानी सरकार का जो है निरंतर स्मरण करते रहना चाहिए। इस संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसके भीतर जो है प्रभु का वास ना हो, चाहे वह निर्जीव हो चाहे वह सजीव हो, हर वस्तु में प्रभु का वास होता है। जो परमात्मा तत्व को जानना चाहता है उन्हें केवल इतना ही जानने की आवश्यकता है। हे ब्रह्म जी, हे ब्रह्मा जी, तुम इस ज्ञान में निष्ठ हो जाओ, जिससे तुम कल्पांतरों में जो है मैं भी सृष्टि करते हुए सृष्टि में नहीं फंसोगी। यानी तुम जो है इस ज्ञान को अर्जित करो, इस ज्ञान को अर्जित करने के पश्चात तुम जो है इस संसार की रचना करने के बावजूद भी, यानी इस रचना करने के उपरांत भी इस माया में तुम नहीं फंसोगे। और इस प्रकार उपदेश देकर भगवान श्री नारायण जो है वहां से अंतर्ध्यान हो गए। अब आगे जो है श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से जो है इस प्रकार सुखदेव जी महाराज जो राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत में 10 लक्षणों के बारे में जो है वर्णन किया गया। यानी वो बोलते हैं कि हे परीक्षित, श्रीमद् भागवत में जो है 10 लक्षणों के बारे में बताया गया है। उन्होंने कहा कि हे परीक्षित, जिसमें 5 लक्षण होते हैं वह तो कहलाते हैं पुराण, और जिसमें 10 लक्षण होते हैं वह कहलाते हैं महापुराण। तो श्रीमद् भागवत में जो है 10 लक्षण बताए गए हैं, तो इसलिए श्रीमद् भागवत पुराण न होकर महापुराण है। श्रीमद् भागवत जो है महापुराण पे श्रीमद् भागवत को उपाधि दी गई है। राजा परीक्षित से श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे परीक्षित, अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानं पोषणमूतय मन्वन्तरे शानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रय। कि हे परीक्षित, सर्ग विसर्ग स्थान ऊति पोषण मनवंतर ईशानुगता निरोध मुक्ति और आश्रय इत्यादि इसमें जो है स्कंद है। तृतीय स्कंद को जो है सर्ग कहते हैं। इसमें सूक्ष्म सृष्टि का और स्थूल सृष्टि का वर्णन किया गया है।
चतुर्थ स्कंद को विसर्ग कहते हैं। ब्रह्मा जी से लेकर चराचर जगत की सृष्टि जो है वही विसर्ग कहलाती है। पंचम स्कंद को जो है हम स्थान कहते हैं। प्रतिक्षण विनाश की ओर बढ़ने वाली सृष्टि को एक मर्यादा में स्थिर रखने से भगवान की ओर श्रेष्ठता जो है सिद्ध होती है। इसे ही हम जो है स्थान कहते हैं। छठवें स्कंद को पोषण कहते हैं। भगवान की अपने भक्तों पर अहेतुक कृपा को ही पोषण। भगवान जो है अपने भक्तों पर जो है जो भगवान अपने भक्तों पर जो है अदा सर्वदा, यानी जो भगवान अपने भक्तों पर जो है जो बोलते हैं अति अति यानी अति कृपा करते हैं। कृपा यानी भगवान अपने भक्तों पर बहुत कृपा करते हैं और इस प्रकार इसी को हम जो है पोषण कहते हैं। सातवें स्कंद को हम ऊति कहते हैं। आठवां जीवों की वह वासनाएं जो उन्हें कर्म बंधन में बांध डालती, उन्हें होती है नहीं, जीवों की वह वासनाएं, उनकी कामनाएं जो होती है जो उन्हें कर्म बंधन में डालती है, उसे हम जो है ऊती कहते हैं। और आठवें स्कंद को हम मनवंतर कहते हैं। मनवंतर के अधिपति जो स्वयंभू राजा मनु है, ये पालन रूप सुधर्म का अनुष्ठान करने वाले हैं, उसे ही हम मनवंतर कहते हैं। नववें स्कंद को हम ईशानु कथा कहते हैं। भगवान और भगवान के भक्तों की वह विविध आख्यानों को, यानी भगवान और भगवान के भक्तों की इसमें जो है ईशानु कथा इसे ही कहते हैं। इसमें भगवान और भगवान के भक्तों की विविध आख्यानों को ईशानु कथा कहा जाता है। दशम स्कंद को निरोध कहा जाता है। जब भगवान योग निद्रा का आश्रय ले शयन करना चाहते हैं, उस समय जीव अपने जो है उपाधियों के साथ प्रभु में जो है लीन हो जाता है, इससे वही निरोध कहलाता है। 11वें स्कंद को मुक्ति कहते हैं। मुक्ति से आश्रय है मुक्ति यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थित, यानी अनात्म भाव का परीक्षण परित्याग और अपने वास्तविक स्वरूप परमात्मा में स्थित होना ही मुक्ति है। अर्थात जो है माया को छोड़कर मायापति का आश्रय लेना ही मुक्ति है, मोक्ष है। और 12वें स्कंद को आश्रय कहते हैं। इस जगत की उत्पत्ति और प्रलय जिस तत्व से प्रकाशित होते हैं वह परम ब्रह्म ही सबका आश्रय है। इस प्रकार राजा परीक्षित को श्री सुखदेव जी महाराज ने जो है इन 10 लक्षणों से युक्त श्रीमद् भागवत महापुराण को ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाया और उसे ही अब मैं तुम्हें सुना रहा हूँ। यानी सर्वप्रथम श्रीमद् भागवत महापुराण को भगवान श्री नारायण ने ब्रह्मदेव को सुनाया और ब्रह्मदेव से इत्यादि नारद और नारद जी से जो है वेद व्यास जी इत्यादि जो है आगे निरंतर की कथा बढ़ती गई और आज यही कथा मैं जो है तुम्हें श्रवण करवा रहा हूँ। अब कैसे श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को जो है कथा श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करवाई, इस कथा को जो है हम अगली कथा में श्रवण करेंगे। अब मैं अपनी वाणी को जो है यही विश्राम देती हूँ और अपने इस वक्तव्य को श्री राधा रानी सरकार और श्री गुरुदेव के चरणों में अर्पण करती हूँ। बोलिए कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री राधा रानी सरकार की जय, श्री सुखदेव महाराज की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। ठीक है, राधे राधे गुरु जी। बहुत सुंदर हर्षिता जी, आपने अच्छा प्रयास किया है। थोड़ा सा ये कठिन प्रसंग भी है, तो इस विषय को वक्तव्य करना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। आपने बहुत अच्छे से किया है। ठाकुर जी कृपा बनी रहे।